परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है और अपने प्राणों का नाश करना चाहता है, वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी बेइज्जती, उसकी नामधराई कभी भी मिटेगी नहीं। जीसस ने कहा तू व्यभिचार नहीं करना। जब आप मसीह में आ गए तो परमेश्वर यह चाहता है आप एक सर्टन लेवल की पवित्रताई को मेंटेन करके रखें। और क्यों जीसस ने कहा मालूम तुम व्यभिचार ना करना? जीसस के मुंह से निकली हर एक कमांड आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आउट ऑफ दंडित करने के लिए नहीं, आउट ऑफ लव है। वो आपको बचाना चाहता है। वचन कहता है जो परस्त्री गमन करेगा उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई यानी उसकी बेइज्जती, उसके नाम पर लगा हुआ कलंक जो है कभी भी मिटेगा नहीं। आप जब अन्य जातियों को, यूथ को, लड़कियों को, लड़कों को जब व्यभिचार करता हुआ देखते हैं और आप देखते हैं कि ये उनके लाइफ में नॉर्मल है और आप उन्हीं की तरह उनको फॉलो करना चाहते हैं, वेट, आप आम का पेड़ नहीं, आप अंगूर की बेल हैं और उसकी टहनियां हैं। अगर आप सूखे तो हालत जान लेना। परमेश्वर क्या कहना चाहता है? परमेश्वर ने कहा तुम व्यभिचार मत करना, क्योंकि एक व्यक्ति जब मसीह में आ गया, अगर उसकी शादी है, हो चुकी है, अपने पार्टनर के अलावा अगर वो किसी और के साथ गलत काम करता है या वो कुंवारा है और किसी वेश्या के साथ, किसी व्यक्ति के साथ वो गलत काम करता है, तो बाइबल ऐसा कहती है कि वो एक कि मनुष्य जब उसकी शादी होगी वो अपनी पत्नी के साथ एक तन होगा और उससे मिला रहेगा। परमेश्वर ने कहा जो वेश्या के साथ संगति करता है वो एक तन हो जाता है। यानी उस वेश्या की लाइफ में जितने श्राप हैं, जितने कर्स हैं, जितने उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के कर्स हैं, बीमारियों के, कैंसर के, एड्स के, जितने शुगर के, गठिए, जितने कर्स हैं वो तुमने शेयर कर लिए। अब लोग पूछते हैं जब मैं मसीह में आ गया और मुझसे व्यभिचार हो गया, क्या प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा? प्रभु आपको माफ कर देगा, पर एक कंडीशन है। आप रास्ते में मान लो जा रहे, एक बंदा जा रहा है रास्ते में, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी एक बाजू टूट गई और डॉक्टरों ने उसे काट दिया क्योंकि वो रफ ड्राइविंग करता था, शराब पी के रोड पे निकल जाता था, मस्तियां करता था रोड पे और उसका एक्सीडेंट हुआ, एक बाजू काट दी गई। उसने फिर फैसला किया आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा और जब रोड पे जाऊंगा अच्छी रीति के साथ चलूंगा और कभी भी मस्ती नहीं करूंगा और कभी भी शरारत नहीं करूंगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब उसने तौबा कर ली कि दोबारा वो गलती कभी नहीं करेगा, क्या उसकी बाजू वापिस आ जाएगी? मैंने कहा क्या उसकी बाजू वापिस आ जाएगी? नहीं आएगी ना। उसी तरह से जब एक आत्मा में आप गलती करते हैं, एक व्यभिचार करते हैं, प्रभु आपको माफ कर देगा अगर आपने माफी मांगी है, दोबारा ना करने का आपने निश्चय किया है। पर जो बाजू, जो आत्मिक आंख आपकी कट चुकी है, वो तमाम उम्र तक, आपकी लाइफ के मरते दम तक आपको उसे सहना होगा, चाहे आपने माफी मांग ली है तो भी। जितनी औरतों के साथ आप सोते जाएंगे उतना अधिक घायल और अपमानित आप होते जाएंगे।